नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक निजी स्कूल में एक मुस्लिम छात्र को महिला टीचर के द्वारा पिटवाए जाने के मामले में यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। मुजफ्फरनगर के जिला अधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने कहा है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले बच्चे के पिता इरशाद अहमद ने कहा था कि उन्होंने समझौता कर लिया है और वो कोई शिकायत दर्ज नहीं करा रहे हैं। बता दें, मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के निजी स्कूल का एक वीडियो शुक्रवार से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि तृप्ता त्यागी नाम की एक टीचर के कहने पर बच्चे बारी बारी से एक मुसलमान बच्चे की पिटाई कर रहे हैं। वीडियो में तृप्ता त्यागी कहती दिख रही हैं, मैंने तो डिक्लेयर कर दिया है, जितने भी मुस्लिम बच्चे हैं इनके वहाँ चले जाओ। वीडियो में जब एक बच्चा थप्पड़ मारने के बाद बैठ जाता है तो टीचर उसे कहती हैं, क्या तुम मार रहे हो, जोर से मारो ना, चलो और किसका नंबर है। ये वीडियो शुक्रवार से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टीएमसी नेता साकेत गोखले ने ट्वीट कर कहा है कि मुझे बताया गया है कि मुजफ्फरनगर पुलिस ने शिक्षक के अपराध का संज्ञान लिया है, लेकिन रुकिए, उनका दावा है कि उन्होंने आईपीसी की धारा 505 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की है। ये दोनों धाराएं गैर संज्ञेय हैं, यानी पुलिस के पास कोई कार्रवाई करने या आरोपी को गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं है। ये शरारत का एक सिंपल सेक्शन है। क्या एक शिक्षक द्वारा छात्रों को साथी मुस्लिम बच्चे पर हमला करने के लिए प्रोत्साहित करना महज एक शरारत है? आप इस मुद्दे को क्यों दबा रहे हैं और शिक्षक की रक्षा क्यों कर रहे हैं? साकेत गोखले ने कहा, क्या शिक्षक का भाजपा से संबंध है या क्या आपको भाजपा सरकार ने आराम से रहने का आदेश दिया है? आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने स्कूल में छात्र की पिटाई पर ट्वीट कर कहा है कि मैंने अभी खुब्बापुर गांव के इरशाद जी से बात करी है, बहुत साहसी हैं और उन्हें विश्वास है कि उनके साथ न्याय होगा। मैंने अपनी तरफ से उन्हें कहा है कि इस दुखद वारदात को भूल जाएं, क्योंकि हमारा समाज ऐसा नहीं है। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने कहा है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को कैसा क्लासरूम, कैसा समाज देना चाहते हैं, जहाँ चांद पर जाने की तकनीक की बातें हों या नफरत की चारदीवारी खड़ी करने वाली बातें। विकल्प एकदम स्पष्ट है, नफरत तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन है। हमें एकजुट होकर इस नफरत के खिलाफ बोलना होगा, अपने देश के लिए, तरक्की के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। वहीं शशि थरूर ने कहा है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता ये हमारे देश में हो रहा है और संबंधित लोग जेल में नहीं हैं। सभी भारतीयों को अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए कि हमारे सभी संवैधानिक अधिकारों और स्वतंत्रता को इस हद तक कम किया जा सकता है। मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में मासूम मुस्लिम छात्र को दूसरे बच्चों के द्वारा टीचर द्वारा पिटवाए जाने पर राहुल गांधी ने कहा है, ये भाजपा का फैलाया हुआ केरोसिन है जिसने भारत के कोने कोने में आग लगा रखी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मासूम बच्चों के मन में भेदभाव का जहर घोलना, स्कूल जैसे पवित्र स्थान को नफरत का बाजार बनाना, एक शिक्षक देश के लिए इससे बुरा कुछ नहीं कर सकता। ये भाजपा का फैलाया वही केरोसिन है जिसने भारत के कोने कोने में आग लगा रखी है। बच्चे भारत का भविष्य हैं, उनको नफरत नहीं, हम सबको मिलकर मोहब्बत सिखानी चाहिए। उत्तर प्रदेश स्थित मुजफ्फरनगर में एक स्कूल में शिक्षिका द्वारा मुस्लिम छात्र की पिटाई कराने के मामले में पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा है कि देश का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने लिखा, ज्ञान के मंदिर में एक बच्चे के प्रति घृणा भाव ने पूरे देश का सिर शर्म से झुका दिया है। शिक्षक वो माली है जो प्राथमिक संस्कारों में ज्ञान रूपी खाद डालकर व्यक्तित्व ही नहीं, राष्ट्र गढ़ता है। इसलिए दूषित राजनीति से परे एक शिक्षक से उम्मीदें कहीं अधिक हैं। देश के भविष्य का सवाल है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि मुजफ्फरनगर के वायरल वीडियो में एक टीचर एक अल्पसंख्यक बच्चे को दूसरे बच्चे से पिटवा रही है। इसमें वो दोहरे अपराध की दोषी है, क्योंकि वो पिटवा रही है और दूसरे बच्चों को हिंसक बना रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ये वीडियो G20 की मीटिंग में दिखाकर साबित करे कि उसका नफरती एजेंडा किस तरह से सही है। ऐसी टीचर शिक्षक समाज पर धब्बा है। पूरे देश के शिक्षकों को उस टीचर को दंडित करने के लिए आवाज उठानी चाहिए। स्कूल में मुस्लिम बच्चे को पिटवाने के मामले में आरजेडी ने ट्वीट कर कहा है कि दो व्यक्तियों ने देश में इतना नफरत जहर घोल दिया है कि इसे मिटाने में न्यायप्रिय लोगों को दशकों लग जाएंगे। आरएसएस क्या इसका समर्थन करता है? आरजेडी ने इसके साथ ही कहा
कि गोदी मीडिया के भेड़िए एंकर ये देखकर खुश हो रहे होंगे। उनके बच्चों के साथ ये होता तो क्या वो निकम्मे सो पाते। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, इस नफरती माहौल के लिए सिर्फ सत्ताधारी दल की राजनीतिक विचारधारा को ही जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मीडिया के एक बहुत बड़े वर्ग को जिम्मेदारी लेनी होगी, इतिहास माफ नहीं करेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भविष्य में कांग्रेस अध्यक्ष बनने की इच्छा जाहिर की है। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के सवाल पर गहलोत ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष कौन नहीं बनना चाहेगा। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में सीएम गहलोत ने कहा कि यह गलत धारणा है कि मैं मुख्यमंत्री बने रहना चाहता था, इसलिए पद नहीं छोड़ा और कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बना। सच्चाई क्या है सोनिया गांधी जानती हैं। मैं इस मामले की और ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता। हम सब मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि मैं कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहूंगा क्योंकि ये 100 गुना ज्यादा अच्छा पद है और अगर आज मौका मिलता है तो मैं कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार शनिवार को किया गया है। इसमें 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने इन्हें राज्य भवन में शपथ दिलाई। गौरीशंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ला और राहुल लोधी को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। यह विस्तार विधानसभा चुनाव के चंद महीने पहले ही किया गया है। शिवराज कैबिनेट में अब 33 मंत्री हो गए हैं, एक पद अब भी खाली है। इससे पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की थी और शपथ ग्रहण के लिए समय मांगा था। माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने यह कदम क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन साधने के लिए किया है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच चल रहा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब राज्यपाल ने आम आदमी पार्टी सरकार पर संविधान के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है। राज्यपाल ने पंजाब सरकार पर पत्रों का जवाब नहीं देने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल द्वारा मांगी गई जानकारी न देना साफ तौर पर संवैधानिक कर्तव्य का अपमान है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सीएम भगवंत मान को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने उनके पत्रों का जवाब नहीं दिया तो वह पंजाब में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री का राज्यपाल को जानकारी देना अनिवार्य है। उन्होंने कहा है कि ऐसा न करने पर मेरे पास कानून और संविधान के अनुसार कार्रवाई करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 26 अगस्त को बेंगलुरु में इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए घोषणा की कि चंद्रमा पर वो स्थान जहां चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम छुआ था उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। पीएम मोदी की बड़ी घोषणा बेंगलुरु में इसरो में हुई, जहां वो ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन के वैज्ञानिकों का स्वागत करने के लिए शनिवार को पहुंचे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रयान 3 लैंडिंग की तारीख 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जश्न मनाने का दिन होगा और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि पाकिस्तानी मीडिया में इसरो की शानदार उपलब्धियों पर काफी टिप्पणी की गई है। वहां इस तथ्य को लेकर दुख जताया गया है कि पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना 1961 के अंत में ही हो गई थी, जबकि भारत में इनकोस्पार की स्थापना उसके बाद 1962 के फरवरी महीने में हुई थी। फिर भी दोनों की उपलब्धियों में जमीन आसमान का अंतर है। इसरो की सफलता के पीछे की जिस मुख्य वजह को नहीं पहचाना जा रहा है वो ये है कि पहले दिन से ही नेहरू ने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया था, जबकि दिल्ली में कुछ आवाजें थीं जो अधिक अमेरिकी भागीदारी की वकालत कर रही थीं। कुछ ऐसे भी लोग थे जो सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ सहयोग की बात कर रहे थे, लेकिन पहले नेहरू और उनके बाद इंदिरा गांधी इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट थे। अंतरिक्ष कार्यक्रम को भारतीय प्रोफेशनल द्वारा डिजाइन, नियंत्रित और संचालित किया जाना चाहिए। इसमें वो निश्चित रूप से भाभा, साराभाई, धवन, हक्सर और कई अन्य लोगों से सलाह लेते थे और उनसे प्रभावित थे। नेहरू युग में साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए मजबूत नींव रखी गई और विशाल बुनियादी ढांचे का निर्माण हुआ। ऐसा उन तीखी आलोचना के बावजूद किया गया जिनमें कहा जाता था कि एक बेहद गरीब देश होने के कारण भारत के लिए इस तरह का निवेश करना घातक होगा। फिर भी ये एक आत्मनिर्भर और वैज्ञानिक रूप से उन्नत राष्ट्र का दृष्टिकोण ही है जो आज भरपूर लाभ दे रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक 22 वर्षीय लेस्बियन यानी समलैंगिक लड़की के माता पिता को निर्देश दिया कि वो अपनी बेटी को उसकी इच्छा के अनुसार स्वीकार करें। माँ बाप के अलावा कोर्ट ने लड़की के मामा को भी यही निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि लेस्बियन बेटी को स्वीकार करने के लिए खुद को तैयार करने के लिए उन्हें अपनी काउंसलिंग करानी चाहिए।
तमिलनाडु के मदुरै रेलवे स्टेशन पर शनिवार को एक ट्रेन में भीषण आग लगने से कम 10 लोगों की मौत हो गई। आग लगने की सूचना सुबह लगभग 5:15 पर मिली। यह ट्रेन मदुरै यार्ड में एक पर्यटक कोच था। हालांकि इस कोच में आग लगने से बाकी कोच को कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि फायर ब्रिगेड फौरन ही मौके पर पहुंच गई थी। इसने आग को सुबह 7 बजे तक पूरी तरह बुझा दिया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।